चलो तो मिक्स चीजें रहेगी। मैं किसी भी टॉपिक का कैलकुलस में क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करने वाले थे तो और करना था ट्रिग्नोमेट्री। डेमोक्रेसी, हाँ चलो हाथ ऊपर करें। ट्रिग्नोमेट्री वाले दोनों में हाथ ऊपर करने का ऑप्शन मिलेगा। हाँ जिसको दोनों में नहीं हाथ ऊपर करना वो भी चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। कैलकुलस वाले मिक्स, पूरा सिलेबस में से कहीं से भी कुछ भी दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ होगा नहीं, नहीं इसमें ही ज्यादा है, कहीं से भी कुछ भी दे दो। चलो कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ सिंपल रहेंगे, कुछ टफ हो सकते हैं। तो S इज इक्वल टू समेशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 द होल क्यूब फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। फाइंड 9 बाय S। ऑब्वियसली सब में ट्रिग्नोमेट्री भी आ ही जाएगा, कैलकुलस भी आ ही जाएगा। इसका S का वैल्यू 18 नहीं, अब इन्होंने आंसर तो 18 तो नहीं लिखा है, कुछ और है। और आपने को पता है बुक्स में कभी कभी गलतियां हो जाती है, बट लग नहीं रहा जहाँ से लिया है वहाँ पे गलतियां होगी। तो चांस कम है कि ये जो आंसर्स रहे जो इधर लिखे हैं वो गलत हो। सो 18 नहीं है आंसर। तो क्या सिंपल सा मेथड ऑफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, तो और कुछ लग ही नहीं रहा उसमें। सिंपल सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, 3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंस याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। सिली मिस्टेक, विटामिन डी विटामिन डी बोला था, सी बोला था, मैं खुद ही भूल गया। डी ना, हाँ संतरे से मिलता है क्या विटामिन डी? सी से मीट से है, कड़वा लगता है। मीट मैं खाता नहीं यार। वेज में बताओ, मैं वेज वाला आदमी हूँ। सब सी मिलता है ना इनसे। डी धूप से ही मिलता है ना। हम मीट खाते हैं तो उसमें हमारे बॉडी में कोई कंपाउंड आता है, फिर वो धूप से वो D3 में कन्वर्ट हो जाता है। और मीट नहीं खाया तो नहीं होता। अबे ये तो वेज वालों को डी मिलता ही नहीं। ये लाइफ रिक्वायर्ड नहीं है वो, मतलब हर चीज में थोड़ा थोड़ा रहता है। तू और प्रोड्यूसर फाइट करो, सर आप सैटरडे को मीट खाते हो? मीट मतलब ऐसा पार्टी करते हो? नहीं, कोई लोग सिर्फ पार्टी करते हो? तो मैं कभी नहीं खाता मीट चिकन, कुछ नहीं खाता भाई मैं। हाँ और किसका इसका आया? 1 2 3। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो n स्क्वायर माइनस 1 आया तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? बस सिंपल सी कहानी यार, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये n स्क्वायर माइनस 1 द होल क्यूब विल बी n माइनस 1 द होल क्यूब इंटू n प्लस 1 द होल क्यूब। और वो 3n स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। n प्लस 1 का होल क्यूब कितना होता है? n क्यूब प्लस प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, करेक्ट। तो n माइनस 1 का होल क्यूब क्या होगा? n क्यूब माइनस 1 माइनस 3n स्क्वायर माइनस प्लस 3n, माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना। तो दोनों का एडिशन या डिफरेंस ही आएगा, ऑब्वियस है।
तो एक्चुअली ये पूरा इक्वेशन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है आपके पास, समेशन के अंदर में, हाँ इन दोनों का डिफरेंस है 6n², ऐसे हो रहा है ना। तो n+1 का होल क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब और हाफ, हाँ इन दोनों का डिफरेंस है 6n², ये तो चला ही गया, और ये 2, ऐसे ही बचता है ना। n+1 का होल क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब, ये वैल्यू ऐसी है, तो वहाँ पे 3n² + 1 है, तो एक्चुअली हाफ बचा। इसमें तो यार फॉर्मूला टाइप में भी मैंने लिखवाया था, सीरीज मैंने ही पढ़ाया था सबको, तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने ऐसे क्लास में, याद आ रहे हैं, तो आंसर क्यों नहीं आया फिर। हाँ तो ये हाफ आ गया, डिवाइड में दोनों ही चीजें थी, n+1 का होल क्यूब इंटू n-1 का होल क्यूब, कॉन्जुगेटिव नंबर से नहीं, 2 का डिफरेंस है, क्या आएगा, हाफ समेशन ऑफ 1/n-1 का होल क्यूब माइनस 1/n+1 का होल क्यूब, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। तो 2 लोग बच जाएंगे क्या, हाँ 2 पुट करेंगे ना, तो 1/1 माइनस 1/2 क्यूब, 3 क्यूब, ओके, फिर 2 पुट करेंगे, सॉरी 3 पुट करेंगे, तो 1/2 क्यूब माइनस 1/4 क्यूब, फिर उसके आगे वाली तो सारी चीजें कैंसिल आउट ही होने वाली है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ओनली ये 2 टर्म्स इंक्लूडिंग दैट हाफ, सो हाफ 1 + 1/8, सिंपल था ये, 9/16। फिर भी 4-5 लोगों का ही आया, तो मुश्किल है, मेंस का पढ़ना चालू कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे अभी कॉल ले सकते हो, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, मैथ्स में ले सकते हो कि अभी आपको सिर्फ मेंस तक की चीज़ें एक्स्ट्रा सॉल्व करनी है, एडवांस तक की। तो अगर आपकी मेंस में अभी भी मार्क्स 50-60 टाइप के आते हैं या 60-70 क्रॉस नहीं होता है, तो फिर अभी प्रॉपर मेंस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर ठीक है, 60-70 से ऊपर अगर जाते हैं मार्क्स तो आप अभी भी एडवांस का पढ़ सकते हो, अगर उससे कम आ रहे हैं तो पेपर बहुत ही ईजी है, तब भी हाँ 70-75 मार्क्स फिर भी मैथ्स में अगर आ रहे हैं तो बाउंड्री लाइन ही है, मतलब 80 मान लो, फिर ऐसा हो सकता है कि 80 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एडवांस का पढ़ो, कम आ रहे हैं तो फिर मेंस पढ़ो। हाँ पेपर और दिखा दो, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, ठीक है, मैथ्स का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स में मेंस में स्कोर करना ज़्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू एडवांस, और आप मैथ्स पढ़ोगे मेंस का तो एक लिमिट तक एडवांस भी प्रिपेयर हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चीज़ें अलग है, केमिस्ट्री जैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो A इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 30 एंड B इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 40 C भी देके रखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ B माइनस A। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये ABC है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल x satisfying the inequality cos inverse of cos x greater than or equal to mod of x plus a minus b minus c। मतलब लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा ठीक है ये, मतलब उसमें ही 4-5 लोग आए थे। क्या लिखा है, हाँ 3030 ही लिखा है। ए बी सी गिवन है आपको, अच्छा सी के टर्म्स में ही b माइनस ए है,
देन इस इनइक्वालिटी के जितने भी एक्स रहेंगे बस उनका जो आंसर आएगा वो निकालने का है, नहीं मल्टीप्लीकेशन निकालना है। इंटीग्रल वैल्यूज बोला है ना, Product of all values of x satisfying. ऑल वैल्यूज में तो इनइक्वालिटी, इंटीग्रल वैल्यू कर लो यार आंसर तो, ये मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रल वैल्यूज लिखना, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। इनइक्वालिटी है तो वो नॉन इंटीजर वैल्यूज तो कंटिन्यूअस इंटरवल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्री चाह रहे थे उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री है, जिनको कैलकुलस चाहिए था उनके लिए कैलकुलस भी है, मॉडुलस है, ग्राफ की जरूरत पड़ रही है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। नहीं, ये सिंगल ऑप्शन एडवांस या इंटीजर एडवांस बोल सकते हो, हार्ड एडवांस, हार्ड मीन्स बिकॉज तीन छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करनी है बट करनी तीन है, और फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है, तो ये मेंस में आता है तो हार्ड होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है, छोटी छोटी स्टेप्स है बट ज़्यादा है, 3-4 स्टेप्स है, सबके लिए अलग सॉल्व करना है। सिंगल ऑप्शन आइदर न्यूमेरिकल एडवांस और हार्ड मेंस बोल सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन को। नहीं, 10 नहीं है, रेंज आएगी कुछ एक्स की आपके पास और फिर वो इंटीग्रल वैल्यूज, और रेंज भी शायद मॉड और ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो ग्राफ से ही काम हो पाएगा, मतलब ऐसा मुझे फील आता है। अगर मैं 100 क्वेश्चन देखूंगा जिसमें मॉड और ट्रिग्नोमेट्री रहेगी या इनवर्स ट्रिगो रहेगा तो मैं 90 में मुझे ग्राफ का जरूरत पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो मैं भी यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी माइनस सी का कुछ अच्छा सा वैल्यू आ रहा होगा, आइदर नहीं, क्या है तुम्हारे पास x की वैल्यू, एक और आ रहा होगा कुछ, a का वैल्यू क्या रखा, a कितना हुआ, कितना, हाँ मतलब tan वाला -π/2 से π/2 के बीच में लेके आना है ना अपने को, तो tan π is 30, मतलब यहाँ पे क्या होता है even π चलो डिस्कस कर लेते हैं। कितना ITF याद है, ITF याद है ना थोड़ा बहुत, मैं पढ़ लेना। हाँ, तो tan थीटा के लिए क्या कहानी आती है, x माइनस एन पाई ना, हाँ 24, x माइनस फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज कितना, x माइनस एन पाई की एन पाई माइनस एक्स, है करेक्ट, x माइनस एन पाई, तो 30 माइनस कितना आएगा 10 पाई, 3.14 होता है ना, तो ये कितना बचेगा 30 माइनस 0.14 बचेगा ना, ऑब्वियसली ये लेस देन माइनस सॉरी
हाँ -1.14, तो -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है। हाँ -π/2 मतलब -1.57, तो ओके ये आ गया 30 माइनस 10 पाई। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है उसमें, लेकिन प्लस माइनस दोनों आता है। ऑड और इवन पाई लिखा हुआ हाँ तो x में से इवन या माइनस, प्लस या माइनस क्या करे, दोनों चलेगा ना। कॉस का ग्राफ याद है आपको? हाँ कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, याद आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये होता है आपके पास x, ये होता है 2 पाई माइनस एक्स, इधर 2 पाई प्लस एक्स, तो इवन पाई प्लस या माइनस यही होता है। तो यहाँ पे इवन पाई और ये वाला एक्चुअली क्या है आपके पास, ऐसा होता है ये n पाई प्लस एक्स, n का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों रख सकते हो। tan में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, याद है? हाँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए tan थीटा के लिए n पाई प्लस एक्स, उसका ये प्लस एक्स फिक्स है। आप n का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो। तो tan इनवर्स के लिए हमने n का वैल्यू कितना लिया, -10, रिड्यूस करना है ना। अब यहाँ पे क्या आपके पास सेकंड वाले के लिए ये 2n पाई फिक्स है, इसमें प्लस या -40 आने वाला है। तो अगर मैं +40 ले रहा हूँ या -40 ले रहा हूँ, उसके साथ में मुझे n सोचना पड़ेगा, राइट, कि फाइनल रिजल्ट किस में आ जाए, 0 से पाई के बीच में। कॉस इनवर्स का आउटपुट इज 0 to पाई ना, तो 40 के आसपास वाला कौन सा पाई होता है, 12। हाँ 12 ही हो रहा है ना, अभी 10 मतलब 3.14, तो 12 हुआ ना। 12 पाई कितना होता है बताओ, 12 इंटू 3.14 ना, हाँ 37, पक्का गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ तो ठीक है ना। 40 से 37.6 का कितना डिस्टेंस है, 2 पॉइंट समथिंग, तो 0 से पाई के बीच में आया ना, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 0 से पाई आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लूँ मैं, 40 माइनस 12 पाई, बिकॉज ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग। यही होता है ITF थर्ड वाले के लिए। चलो ये वाला कहानी हो गया। थर्ड मतलब C, C के लिए तो चीजें आसान सी लग रही थोड़ी सी। अच्छा B माइनस A करना है क्या? C क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन B माइनस A कितना होगा भाई? B का वैल्यू आया है आपके पास 40 माइनस 12 है, A का वैल्यू है 30 माइनस 10 है। समझ में आ रहा है? देन डिफरेंस ऑफ A माइनस B, नहीं B माइनस है, B माइनस है, B माइनस A कितना बोलो, 10 माइनस 2 पाई। और सिंप्लीफाई करें तो पहले तो क्या जाएगा, वो माइनस बाहर निकाला तो 2 पाई माइनस 10 ना, तो 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो फिर वो माइनस थीटा से वापस से वो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, और 10 तो 3 बाई के आसपास आएगा ना। अब इसके लिए क्या होता है, इवन पाई और ऑड पाई के लिए अलग अलग कहानी है ना। इवन पाई में ऐड करते हैं, ऑड पाई में माइनस करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो 3 पाई अगर मैं यूज करूंगा, प्लस या माइनस जो भी यूज करूं मैं, इसके लिए मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3 पाई माइनस 10 कितना आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ तो ये वाला भी -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। सो आपके पास C का वैल्यू यही हो गया। तो सब कुछ मिल गया। A कितना था, हमें लिखा था ना ऊपर 30 माइनस 10 पाई, B का वैल्यू आया 12 पाई, और C का वैल्यू, और फिर क्या निकालना था, इनइक्वालिटी। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों का नहीं, A माइनस B माइनस C, ये सब कट गए 40 करेक्ट, x माइनस पाई आया,
3 हाँ 2 1 मॉड मॉड। अब सिर्फ इसके क्या चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन ना। हाँ देखो अब आ गया ना ग्राफ, इसके आगे ग्राफ से किया। हाँ ठीक है, कहीं से भी करो, मतलब ग्राफ ऐसा बनता है क्या, किसका ग्राफ है ये, तो ये 0 इधर, पाई 2 पाई 3 पाई। देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है, इससे आगे तो शायद बनेगा ही नहीं। और फिर दूसरा वाला मोड ऑफ x माइनस पाई, तो पाई पे ही उसका वर्टेक्स आया, तो सिर्फ इधर और इधर ही जाने वाला है। हाँ बिकॉज ये लाइन आपको पता है ये x थी, ये x माइनस पाई है, और ये क्या आएगा 2 पाई माइनस एक्स। तो ये सारे पॉइंट्स पता है आपको। ये पॉइंट कितना होगा पाई बाय 2, और ये वैल्यू पाई, क्योंकि ये लाइन भी आपको पता है। नहीं, ये माइनस ऑफ x माइनस पाई था, x माइनस पाई 3 पाई बाय 2। हाँ तो ये x की वैल्यूज है। सो x का वैल्यू अब क्या चाहिए, ग्रेटर या लेस, तो कॉस इनवर्स वाला फंक्शन ग्रेटर, मतलब ये वाला रीजन चाहिए, राइट। हाँ तो x का वैल्यू 1.57 से ग्रेटर है, बट 3 पाई बाय 2 कितना 4 पॉइंट जो है उससे कम चाहिए। तो इंटीजर कौन कौन आया, हाँ तो सही आया 2 3 4, तो आंसर इज 24। किसका किसका आया था, 1 2 3, ओके। सुप्रिया नहीं आया था, यहां तक आ गया था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। रात कुछ लोग केमिस्ट्री में नहीं थे, सिर्फ मैथ्स में आए, ऐसा भी हुआ है क्या, कौन कौन नहीं था केमिस्ट्री में, ओके 4 लोग क्यों नहीं थे उसमें, तो अच्छा चीज चल रहा है अभी तो। अनन्या हाँ अच्छा पढ़ लिया है, हो गया है, हाँ फिर ठीक है। तुम लोग का भी हो गया है, चलो सही है फिर तो अगला क्वेश्चन करें। एक कैलकुलस का प्योर कैलकुलस लेते हैं, ठीक है। एओडी ऐसे भी बहुत लोग एओडी कर रहे थे, तो ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस रेस टू 4x प्लस 10 f of x is equal to 3 cos raised to 4x plus 10 cos cube x plus 6 cos square x minus 3। Consider the function f of x and the largest subset of 0, कुछ तो नंबर है, होपफुली p ही लिखा होना चाहिए। लार्जेस्ट सबसेट ऑफ 0, p in which f of x is decreasing is 0, पाई बाय p यूनियन 2 पाई बाय r, पाई।
पहले वाला जो है उस पर डाउट लग रहा है, खैर थोड़ा सा वो अजीब लिखा हुआ है वहाँ पे, पी ही होगा। द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ 0, p in which the f of x is decreasing is 0, pi by p union 2 pi by r, pi. Then find the value of p plus r. Then find the value of p plus r. आप 0 से 100 पाई में ढूंढ लोगे तो चीजें अलग हो जाएगी ना। हाँ वो उन्होंने दे ही दिया है, अगर 0, पाई बाय पी तो बात ही खत्म हो गई। वो शुरुआत वाला देने का जरूरत नहीं था, इसलिए वो उस पर हम लोड भी नहीं ले रहे कि अगर वो कुछ गलत भी लिखा है तो जाने दो। ऐसा हो सकता है ना 0 से 2 पाई की कहानी हो, तो 2 पाई में पाई के आगे वाला अगर इंटरवल भी हो सकता है जो ज़्यादा बड़ा हो और जिसमें डिक्रीजिंग हो, तो इन्होंने 0 से पाई के बीच में ही कुछ पूछा हो। पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज यहाँ से उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है 0 से पाई के बीच में जो इंटरवल है उसकी बातें हैं। हाँ आया 5। हाँ, चलो एवडी आता है तुम लोग को, अच्छी बात है। 4 मार्क्स तो आएंगे मेंस में। तो ट्रिको जाता है। हाँ बहुत सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन सब कुछ इनइक्वालिटी भी बनानी है, डिफरेंशिएट भी करना है। देंगे ना देंगे ना देंगे ना, रखो ना, इंटीग्रेशन भी देंगे। 28। चलो एफ डैश ऑफ एक्स, और वैसे एंगेजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? थोड़ा कॉमन वॉमन निकाल के डायरेक्ट लिख ले क्या? हाँ सबका डिफरेंशिएशन में साइन भी आया, -6 भी आया, और cos x भी बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा? प्लस ओहो, और एक फैक्टर 0 भी नहीं है, तो माइनस, तो साइन एक्स कॉस एक्स ही रहने देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और क्या है 2 कॉस एक्स, हाँ 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू दूसरा वाला कॉस एक्स प्लस 2। क्या चाहिए था? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो कॉस एक्स प्लस 2 तो चला ही गया, वो तो कभी 0 ही नहीं होगा। 0 से पाई में ही बातें करनी है, तो 0 से पाई में ही अगर बातें करनी है आपको, तो इस साइन एक्स का भी कुछ काम नहीं है। -6 को उधर भेज दिया तो इनइक्वालिटी रीचेंज हो गई ना, तो cos x इंटू 2 cos x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 चाहिए, और वो भी 0 से पाई के बीच में। तो पहला तो π/2 तक तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, पहला नंबर जो नेगेटिव बनेगा वो π/2 पे बनेगा, और ये नंबर cos x का वैल्यू -1/2 मतलब 2π/3 ना, हाँ 120 डिग्री राइट। तो एक्चुअली ये ऐसा है, π/2 पे एक बार साइन चेंज होगा और दूसरी बार, तो इससे पहले दोनों लोग पॉजिटिव थे 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 से 2π/3 के बीच में cos x नेगेटिव है, बट 2 cos x प्लस 1 इज पॉजिटिव, और इसके बाद में दोनों फिर से नेगेटिव। ओ गलत गलत, हाँ सही कर रहा हूँ ना, हाँ दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो मुझे इधर वाला रीजन और लास्ट वाला रीजन चलेगा राइट। तो 0 से π/2 यूनियन
2π/3 से पाई, तो P is 2 और R is 3. ओके, तो क्वेश्चन में 0, P जो लिखा था उसकी जगह कुछ और रहा होगा. हाँ, हो सकता है 0, रहा होगा. ठीक है. हाँ हाँ, वो 0, कुछ फर्जी अपने को था वहाँ पे, जाने दो उसको. हाँ, वो 0, रहा होगा, P आ गया वो. चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, या ये मैक्सिमम लोगों का आया होगा ना. हाथ ऊपर करें, किसका किसका आया था. ओह, ऑलमोस्ट सबका. चलो ये बढ़िया है. चलो 4 मार्क्स तो आएंगे. हाँ, एवडी का कुछ तो पूछेंगे ना एग्जाम में. एग्जाम में भी आएगा यार, एवडी सिंपल ही होता है. ऐसा बहुत उल्टा सीधा पूछ लिया तब बात अलग है, अदरवाइज एग्जाम में डुएबल क्वेश्चन आता है एवडी का. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ तो बन जाएगा. अगला एक क्वेश्चन लिखो. कंसिडर दिस 7 non-zero digits. सारे चैप्टर एक ही करा देते. Consider the 7 non-zero digits x1, x2, x3 till x7 having the property that x4 is the greatest. Having the property that x4 is the greatest digit, and having the property that x4 is the greatest digit and all digits toward the left and the right of x4 all digits toward the left and right of the x4 are in decreasing order. Then find the total number of such numbers in which टोटल ऑफ नंबर. तो मैंने शुरुआत में क्या बोला था, कंसिडर 7 डिजिट नंबर. डिजिट्स बोल दिया क्या. अच्छा, वो नंबर भी गिवन है. कंसिडर दी 7 डिजिट नंबर लिखना. वो शुरुआत में जो था ना x1, x2, हाँ, और डिजिट्स भी नॉन जीरो है. मतलब x1, x2, x3 till x7 आर नॉन जीरो एंड द नंबर इज x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. ओके, देन आपको निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. IQ है मेंस का, पेपर में आया ये. हाँ, करो करो फिर. 2, 3, 2, 32 ना. वैसे आंसर इन्होंने आगे भी कुछ और घुमा फिरा के पूछा है, मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ. लास्ट लाइन क्या बोली मैंने, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. तो फाइंड की जगह पे उन्होंने ऐसा बोला है, देन टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट इज A, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ A. हाँ यार, आंसर तो यही है. आप ए ही पूछो ना उससे. हाँ, A कितना आया, 120. ये गलत है. नहीं, मैंने ये पूछा है, मैंने सब नहीं पूछा. टोटल नंबर्स 126. हाँ, मुझे देख लेने दो आंसर. वो A का भी तो दिया रहेगा ना इधर. 1 मिनट रुको. हाँ, वो A बताओ तुम. ठीक है, A कितना आया तुम्हारा. 120. गलत क्या रे, 9, लेकिन सही चला जाता है इसका. फाइनल आंसर तो मिल ही जाते हैं. 7200 गलत गया.
हाँ 9 तो तुम्हारा भी सही चला जाता। क्या पूछा है इन्होंने? अगर 4 को 20 कर दिया, इधर इधर ग्रुपिंग है। 9C7 इंटू डिवाइडेड बाय नहीं 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 63 वैसे ही बात है। 720 आ रहा आंसर। हाँ 720 आ रहा है तो सही है, बस इतना ही था। तो 1 0 एक्स्ट्रा लगाया। हाँ तो जाहिर है। हाँ तो सही है। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। मौका मौका अरे बाप रे। पहले तो 7 डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो आउट ऑफ 9 बिकॉज नॉन जीरो डिजिट्स है तो कितना आएंगे 9C7। अब इस 7 में से कोई भी एक जो सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा वो X4 हो गया। हाँ X4 तो फिक्स है ना, बाकी के इधर भी 3 आएंगे और इधर भी 3 आएंगे। तो आपको बेसिकली जो बचे हुए 6 लोग हैं उनमें से 3 यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, बचे हुए 3 उधर जाएंगे। तो 9C7 ये 7 सेलेक्ट कर लिए। एक जो ग्रेटेस्ट था उसको शिफ्ट करने का एक ही तरीका, बचे हुए 6 में से कोई भी 3 ले लोगे आप, उनको यहाँ पे अरेंज करने का एक तरीका। बिकॉज इधर और इधर में ये अगर लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है तो लेफ्ट और राइट में किस कौन ग्रेटर है कौन लेस है इसका कोई कैलकुलेशन नहीं पूछा उन्होंने जस्ट क्या पूछा है कि दोनों साइड में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब यहाँ पे जो 3 नंबर्स रहेंगे उनमें ऑर्डर रहेगा, यहाँ पे भी 3 नंबर्स में ऑर्डर रहेगा, राइट। तो कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो कोई तो एक ऑर्डर बन ही जाएगा और एग्जैक्टली एक ही ऑर्डर आएगा ना। हाँ सो मैं क्या करूँ, ओनली 6C3, बचे हुए 3 ऑलरेडी यहीं पे जाने वाला है और उनको शिफ्ट करने का भी एक ही तरीका है, उनके अरेंजमेंट का तो कोई तरीका नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ तो बस यही आंसर हो गया। और ये कितना है 720। किधर 1 0 लेके आए तुम? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ उसका भी आया था 1 2 6। चलो रेंज ऑफ f of x range of f of x, yeah down, where f of x is log of 2 times of sin x plus tan x। रेंज बतानी बेटा। माइनस 3x बाय पाई प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 कॉमा पाई बाय 3 इज a कॉमा b।
closed interval, then find 11 times of GIF of A plus B. वैसे GIF पूछने का जरूरत नहीं होना चाहिए, मे बी A और B बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, बट नहीं आया तो रेंज की जरूरत पड़ती है। तो GIF वाले में ऐसा होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल रही, सिर्फ नियरेस्ट इंटीजर पता चल रहा है, तो मैंने पूरा ही क्वेश्चन लिख दिया है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज a, b फॉर द गिवन डोमेन, देन वो बताना है बस, GIF ऑफ A प्लस B। अरे नर्सरी चल गया। और किसका इसका आया? 1 2 3 4 5। देखने में तो सिंपल ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत करना नहीं चाहिए। या तो एक मैक्सिमा मिनिमा आएगा या पता नहीं मोनोटोनिक ही आ जाएगा। मोनोटोनिक आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। ओहो, हेलो लॉग को तो छोड़ो, मैं तो सिर्फ किसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, अंदर वाले को। वो 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x बाय 5+1। लॉग का तो हमें पता है ना, बड़ा फेमस सा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग तो सब पता है आपको। तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत है, लॉग का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, तो क्या आ जाएगा g डैश ऑफ x। अच्छा ये इंक्रीजिंग नहीं, लेकिन x डिक्रीजिंग है ना। हाँ, 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3 बाय, तो sec स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और ये नंबर तो लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? f ऑफ पाई बाय 3 कितना आ जाएगा भाई? ये इंक्रीजिंग है g, तो log ऑफ g भी इंक्रीजिंग ही होगा ना। टू रूट थ्री, ओके, 2 रूट 3 कितना होता है? अच्छा A प्लस B अच्छा बन रहा है। हाँ, तो मिनिमम कितना आ जाएगा? f ऑफ पाई बाय 6। ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? 3 बाय 1 बाय रूट 3। हाँ, मतलब दोनों का एडिशन में वो 2 रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। ओ, तो ये एक A था और दूसरा B, तो A प्लस B बहुत अच्छा नंबर आया तुम्हारे पास, करेक्ट। तो A प्लस B इज 3 रूट 3 प्लस 2। हाँ भाई, चाय चाय दे दो भाई, चाय दे दो। तो 3 रूट 3 प्लस 2 ई स्क्वायर से पक्का। हाँ, मतलब स्क्वायर करके तो देख ही लोगे। 2.7 का स्क्वायर, हाँ 729 आता है ना। क्यों? और ये 7 से तो स्मॉल ही है। रूट 3 मतलब 1.7, 17 3 जा प्लस 2। ओ तेरी एकदम पास में है। हाँ हाँ, मतलब तुक्का नहीं मार पाओगे। ऐसा ही ना, ऐसा 7.19 और वो कितना आ रहा है? 7.29। हाँ 7 थोड़ा वो बड़ा आएगा, खैर 7.29 से भी, बिकॉज ही इज ग्रेटर देन 2.7 ना। हाँ, इरेशनल नंबर है ना, 2.7 से थोड़ा सा बड़ा आता है, तो बट ये नंबर 7.19 से स्मॉलर है, तो इसका GIF इज, हाँ लॉग का जो, ये लॉग का जो वैल्यू आएगा वो 1 से 2 के बीच में रहेगा। अगर ई स्क्वायर का वैल्यू 2 आता है, लॉग ई का वैल्यू 1 ना, सो दिस वैल्यू, अंदर वाला वैल्यू इज लेस देन लॉग ऑफ ई स्क्वायर, सो इसका GIF विल बी लेस देन 2 बिकॉज ln ई स्क्वायर इज 2। ठीक है, कैलकुलेशन एरर किया
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अपना टैलेंट दिखाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले एक, लेते हैं हाँ ठीक है, ये हटाओ। एक तो बनता है यार कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो कंसिडर द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 plus 3 iota is equal to alpha and argument of z minus 2 by z minus 2 iota is pi by 11. हाँ क्या हुआ? यार 2 साल तुमने मेरे से मैथ्स पढ़ा है ना, अब दिख रहा है? अबे गधे, 3 आयोटा है वो। एंड आर्गुमेंट ऑफ z minus 2 by z minus 2 iota is pi by 11. Then range of alpha such that no z exists in a comma b closed interval. Then range of alpha such that no z exists in interval a comma b. Then find the value of GIF of 10 times of magnitude of a plus b. Then range of alpha such that z does not exist is a comma b. Range of alpha such that z is not exist is closed interval a comma b. मतलब अब वो मेरा नोटेशन के लिए z does not exist. अल्फा का वैल्यू ऐसा अगर Alpha belongs to this. then no z. If alpha belongs to this then no z. ऐसा है, वो z का तो इनइक्वालिटी आ ही नहीं सकता ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे ही आएगा? वही भी है 5/11 10 डिग्री से घड़ा, ऐसे नंबर ले लिया रैंडमली, कंपेयर करने के लिए रहा होगा कि जो नंबर अल्फा के लिए मतलब 3 + 3 आयोटा के लिए आ रहा है वो 5/11 से ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है, कंपेयर करने के लिए 5/11 होगा, लाइक 5/12 आ गया। सो यू नो 5/11 5/12 का रिलेशन। नहीं, यहाँ पे ये सब इक्वेशन में दम निकलेगा, यहाँ से कुछ नहीं आता तुमको। एंगल खेलना है तो एंगल तो सर्कल बनाना है तो ज्योमेट्री देखनी है। दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, उनका कंबाइंड जेड मतलब उनके इंटरसेक्शन, सिंपल। दो अलग अलग कर्व्स दे रखे हैं तुमको आर्गुमेंट के टर्म में, बेसिकली दो डिफरेंट आर्क दे के रखे हुए हैं, ठीक है ना? तो दो डिफरेंट आर्क, हाँ बस इतना ही है। हाँ बताओ, दो डिफरेंट आर्क नहीं, एक सर्कल है और एक आर्क है, नहीं सर्कल नहीं, एक लाइन है बेसिकली, सॉरी। ये z माइनस z1 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब ये तो लाइन हो गई ना, तो ये एक लाइन है और ये क्या है, ये आर्क है। π/2 होता तो सर्कल बनता ना, तो उस आर्क का और उस लाइन का नो इंटरसेक्शन, ये रिक्वायरमेंट है। हाँ यही है। हाँ बोलो।
एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा तो वो सेम ही बहुत गंदा नहीं हो जाएगा? ये नंबर है एक, तो ये क्या आया? सर्कल आया? नहीं आया, कर्व आया। सर्कल हो, आर्क नहीं होना चाहिए क्या? सिर्फ आर का हाँ, एक्स वाई का डबल एक्स इंटू वाई का टर्म आ रहा है, कट होना चाहिए एक्स वाई का डबल है, एक एक्स वाई का डबल बाकी है। मतलब। और यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए था। हाँ मतलब जेड उधर से पास हो, इधर बाहर से चला जाए, इधर से कहीं से भी, या अंदर से जा रहा है तो इधर से जाओ, फिर नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, उसको कट ना करें। व्हाट पाई बाय 11 विल बी पाई बाय 12 और पाई बाय 10 के बीच में आएगा ना, वो पता है ना। पाई बाय 10 मतलब 18 डिग्री, पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री, पाई बाय 10 मतलब 18 डिग्री ना। उनका जीआईएफ तो अच्छा नंबर है। हाँ, पाई बाय 10 थोड़ा सा गंदा है, पाई बाय 12 तो अच्छा नंबर है। हाँ, 18 डिग्री थोड़ा सा गंदा है, बहुत गंदा है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे को नहीं लगता। फिर से बोलो। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल बन रहा है, करेक्ट। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिर्फ सर्कल की सरकमफेरेंस पे ही तो जेड है ना, तो रे किधर से जा रही है वो डिसाइड करना है। और 3,3 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,3 से रे किधर जा रही है, बस वही तो डिसाइड करना है। ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी ट्रायंगल करते हैं। एक मिनट, वो कुछ तो सही बोल रही है, फिर से बोलो। पर हाँ, हाँ कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर नहीं जा सकती हो, डिपेंड करेगा। लेकिन 3,3 है कहाँ? अगर 3,3 इधर हुआ तो क्या दिक्कत है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने में? तो इधर जाएगी ना, रे है ना वो, इट्स नॉट प्लस माइनस अल्फा ना, वो जेड 3+3 आयोटा से एंगल बनाते हुए एक ही साइड में जा रहा है ना, वो रे है। तो ऐसा हो सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ, 3,3 कहाँ है उस पर डिसाइड करेगा। ऐसे ही है तो बना, फिर अभी सॉल्व करो। नहीं समझा? ये किसका इक्वेशन है पहले ये बताओ, लाइन या रे? अब और स्पेसिफिक, रे हुआ ना, बिकॉज एक साइड के लिए एंगल अगर थीटा है तो अपोजिट साइड के लिए माइनस थीटा होगा ना। ये z -3+3 आयोटा का आर्ग्यूमेंट अगर अल्फा है तो वो स्लोप इज tan अल्फा, अगर उल्टा लिखूंगा तो स्लोप इज tan ऑफ माइनस अल्फा। तो एक साइड की चीज जाएगी, द रे स्टार्ट फ्रॉम 3,3, तो 3,3 अगर सर्कल के अंदर है और इस सरकमफेरेंस को कट नहीं करे तो लाइन इधर इधर ऐसे जा सकती है। अब तो बहुत हिंट दे दिया मैंने। तो अब बताओ क्या आएगा अल्फा? अब तो पूरा ऑलमोस्ट सॉल्व ही कर दिया है, अब तो सॉल्व कर सकते हो। कितना आंसर मैंने चेक नहीं किया, 1 मिनट करने दो। क्या है 33 तुम्हारा? ना, इधर तो ऐसा नहीं लिखा है, मे बी इन्होंने कम अप्रोक्सीमेशन लिया हो। कहीं अप्रोक्सीमेट तो नहीं किया पाई बाय 11 का वैल्यू किसी नंबर से, या ज़्यादा एक्सपेरिमेंट? अच्छा, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ, सर्कल के अंदर आ गया ना तो उसका ख़त्म ही गया। तो 2 और √3, तो 2 + √3, 2 - √3, तो फिर 1 - 1/3 तो 4/3 हुआ। तो 4/3 तो अच्छा नंबर है। अरे अच्छा, तुम यहाँ तक तो गया ही नहीं, मैं तो ऊपर ही था अभी। अरे ये 2,0 और 0,2 से एंगल देखना पड़ेगा ना।
अच्छा पहले तो ना ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। पहले सर्कल ये इसकी बात करते हैं। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ऐसे Z1 और Z2, ओके, मैंने अगर ऐसा कुछ बनाया, यहाँ पे Z बनाया, तो इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, बताओ। अगर ये एंगल थीटा है और ये आर्क है, ये सर्कल बनता है ना, तो कंप्लीट थीटा सेम बनाएगा ना। अपोजिट साइड में पाई माइनस थीटा बनेगा, डिफरेंट एंगल आएगा। तो अब अगर मैंने बोल दिया कि अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z है, तो आर्गुमेंट ऑफ ऐसा वेक्टर लेंगे ना, तो Z माइनस Z1 या Z माइनस Z2 आएगा न्यूमरेटर में फॉर थीटा। बताओ थीटा का वैल्यू क्या आएगा इसी डायग्राम में। यहां पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, रेफरेंस आप देख लो। न्यूमरेटर में Z माइनस Z2, बिकॉज वो डायरेक्शन भी मैटर करेगा ना। तो Z माइनस Z2 वेक्टर वाला इधर वाला डायरेक्शन, तो Z माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z1। वेक्टर याद आ रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना। हाँ, तो इस डायरेक्शन से अगर मैं देखूंगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा आएगा, बिकॉज डायरेक्शन उनकी ऊपर की तरफ थी। कोई कंफ्यूजन इस डायग्राम में? कंफर्म है? अगर नीचे के लिए होता तो तब क्या लिखता? अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये माइनस थीटा है, तब क्या बनाना पड़ता? उल्टा ना। हाँ, तब ये ऐसे बनता। Z1 अगर इधर है, Z2 इधर है, तो इसका मतलब क्या है कि Z2 का एंगल कम है और Z1 वाले का ज्यादा है। तब तो डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा ना, एकदम अपोजिट। समझ में आ रही बात है? हाँ, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाता है। बट उसमें एक और चीज है, ये Z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये 3 प्लस 3 आयोटा अगर लिखा हुआ है, इसका एंगल अल्फा है, मतलब इसका आर्गुमेंट मतलब अगर कहीं पे Z लिखा है मैंने ऐसे, तो Z और इस पॉइंट को पॉइंट P ले लिया, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल इज अल्फा। बट Z आगे है, सो ये वाला डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन? तो Z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा का एंगल अल्फा, मतलब ऐसा कुछ है। अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो ऑटोमेटिकली Z नीचे की तरफ आएगा। बट जो भी लाइन रहेगी वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, सो ये एक रे बनेगी। रे समझते हो ना? उसका एक पॉइंट एंड हो रहा है। ये दोनों चीजें समझ में आती है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या बोला है बताओ? बड़े अच्छे से नंबर है। एक पॉइंट है 2, दूसरा पॉइंट है 2 आयोटा, और इसमें न्यूमरेटर में कौन है? 2, डिनोमिनेटर में 2 आयोटा। तो किसका एंगल ज्यादा बनेगा, किसका स्लोप ज्यादा रहेगा? 2 वाले का। तो Z अगर इधर कहीं पे रहेगा तो दिख रहा है ना कि ये एंगल ज्यादा रहेगा, इधर में एंगल कम आएगा, तो Z इधर ही आएगा। ऐसा ठीक है? क्या जरूरत है? ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसका ये एक कॉर्ड है, पर ये सरकमफेरेंस पे नहीं है, बिकॉज Z तो सिर्फ आर्क के ऊपर है। अब 3 प्लस 3 आयोटा से रे पास हो रही है और इस सर्कल को कट नहीं करें, बस इतना ही है। तो 3 प्लस 3 आयोटा इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ है ये देख सकते हैं। हाँ, कैसे पता चला? करेक्ट, यहाँ पे आप पुट कर दो 3 प्लस 3 आयोटा कि 3 प्लस 3 आयोटा पे कितना एंगल्स बना रहा है ये। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 बाय 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 2i, दैट लाइन सेगमेंट। अगर इसको नाम दिया मैंने ए बी, तो ए बी कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, अगर ये पता चल जाए, ठीक है, तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे 3 प्लस 3 आयोटा किधर लाई कर रहा है। सो ये कितना बच रहा है आपके पास? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। फिर हाँ, मतलब M1 M2 है, वही तो कर रहे हैं। अबे कहाँ है लंबा है? कितना है ये इसका स्लोप?
1/3 माइनस 3/1, tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 30 डिग्री से कम, 30 डिग्री का और भी बहुत कम हो गया। हाँ, मतलब वो 16 डिग्री से कम आ रहा है या नहीं ये देखना है ना। मतलब ये वैल्यू π/11 से, ये पूरा वैल्यू π/11 से ग्रेटर है या लेस है ये चेक करना है बस। हाँ, वो चेक कर सकते हैं। कैसे? हाँ हाँ, निकालना पड़ेगा ना। तो क्या रेशनलाइज करें या दोनों को अलग अलग करें? रेशनलाइज कर लेते और अच्छा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? रेशनलाइज क्यों कर रहा है? बिकॉज एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा, तो 1 + 3 आयोटा इंटू 3 - आयोटा बाय 9 + 1 ना। हाँ, तो 3 - 3 नहीं, माइनस +3 6 + 9 आयोटा माइनस आयोटा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, खैर उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ओहो, 8/6, ऐसे है ना। 4/3 53 डिग्री ना, π/11 से बहुत बड़ा है वो तेरे की। अच्छा हाँ, वो tan इनवर्स ऑफ 3 था, 3 तो बहुत बड़ा था यार, 89 के आसपास कुछ था। हाँ, तो भाई सर्कल, अगर ये आर्क यहाँ पे अगर 53 डिग्री एंगल बना रहा है तो सर्कल के अंदर ज़्यादा एंगल बनेगा ना, बाहर जाएंगे तो और कम होते जाएगा ना एंगल, जितना दूर जाएंगे एंगल कम बनेगा। सो इधर ही कहीं पे आएगा क्या, 3,3 ऐसा। तो ये 3,3 वाला पॉइंट है, तो एक रे ऐसे हो सकती है। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। हाँ, तो आप बताओ, अल्फा मतलब इनका स्लोप, M1 निकाला A और उसके बीच में, तो उसका 3 आया। हाँ, ये tan α1 और ये tan α2 इनका स्लोप आएगा 3 आया, 1/3 आया। पक्का। हाँ, तो बट tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 3 π/2 होएगा, वो नहीं, उसके आगे नहीं किया। 1/3 ना tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स निकाला, ऐड किया तो 5/2 होगा। तो 5 आता है, 5/2 × 10, 5 ये सब सही किया ना मैंने। तो क्या निकालना था, a + b, तो a + b इज tan इनवर्स ऑफ 3 + tan इनवर्स ऑफ, बट ये तो π/2 हो गया क्या? हाँ, cot ओहो, x tan x। ये तो बढ़िया हो गया। बट सर वो उसमें 15 आ रहा है, इससे 15 आ जाएगा। इससे 15 आ रहा है। 15 पाई आया, 15 5 पाई आया, तुम्हारा तो आंसर 47 था। उन्होंने शायद से एक पार्ट है वो वाला केस लिया, फिर 2π - π/2 हो जाएगा, बाकी सर्कल का है। पता नहीं है उनका tan ऑफ a + b 15 पाई आके रखा है, 15 पाई का GIF इज 47, तो a + b कितना है? हाँ, तो अभी गलतियाँ करी है बहुत ना। हाँ, ये डायरेक्शन बना के रखी है हमने, तो दैट प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, तो -π से π के बीच में वो भी चेक करना पड़ेगा। तो ये आर्गुमेंट इधर वाले का ना, नेगेटिव वाले का ना, ये तो हमने क्या लिया है अभी, पॉजिटिव वाले का। अभी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए ना, ये α1 लिया है और मुझे नीचे वाले का एंगल चाहिए, तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस की पाई प्लस, क्या माइनस पाई से पाई ढूंढते हैं ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज -π to π ना। हाँ, तो एक आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो भी रहेगा, या मिनिमम वैल्यू अल्फा मिनिमम, ओ भाई क्या आएगी, -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, और अल्फा मैक्सिमम इज -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। तो ये आया एक A और ये आया एक B। ये क्यों आया ऐसा, -π + थीटा क्यों किया,
because principal argument हाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी चाहिए, हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, और डायरेक्शन तो इधर है ना, तो आपने वो डायरेक्टली m1 माइनस m2 बाई x1 माइनस x2 से काम कर लिया। वो तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे रहा था आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देता है ना tan थीटा स्लोप। तो हाँ हमने वो जो अल्फा वन, हाँ मतलब हमने जनरल लाइन वाली चीज निकाली है, y इक्वल टू mx प्लस थीटा का स्लोप निकाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है, वेक्टर वाली चीज है, तो डायरेक्शन हमने नहीं देखी, और एक्चुअली डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, करेक्ट। तो नीचे के वाले के लिए क्या आएगा, नेगेटिव में, हाँ तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, दूसरे वाले का माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। तो अभी इनका सम है माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इज 3 पाई बाई 2। तो बेसिकली हाँ ये a प्लस बी आया ना, tan ऑफ a प्लस बी ऐसा पूछा है का GIF, तो 15 पाई का GIF। ये थोड़ा अच्छा था ना, सारे क्वेश्चन अच्छे थे यार, मैंने तो और AOD का अच्छा था। मतलब दिख रहा है करना क्या है, x रेज़ टू sin x को डिफरेंशिएट करना है बस। हाँ सब्स्टिट्यूट, या फिर वो डायरेक्टली कुछ पैटर्न बन जाएगा f डैश x x प्लस एफ एक्स, ऐसा कुछ एक ही टर्म से काम हो गया, बहुत ही बढ़िया है। हाँ बेसिकली x रेज़ टू sin x को डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना है। हाँ जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेट टर्म कुछ आता है क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। तो किसका किसका आंसर आया, पहले हाथ ऊपर करें। ओके ठीक ठाक लोगों का आया, चलो बढ़िया है। क्या आया, sin x प्लस 1। अरे मैं को नहीं लिखा शुरुआत में, मेरे को जो दिख रहा है मैंने वही ले लिया, जाने दो ना क्या फर्क पड़ता है। मैं तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि क्या आ रहा है। उसके बाद मुझे लगा +1 चाहिए तो हाँ मैं ले लूँगा। हाँ अच्छा ये +1 अगर रिक्वायर्ड है तो ठीक है, प्लस x ले लिया, जो चाहिए वो भी रहेगा, सब कर लेंगे। अभी मुझे चाहिए कि ये वाले का टर्म का डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या टर्म उठाना है वो देखेंगे अभी। तो क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन, x रेज़ टू sin x इंटू, हाँ क्या, हाँ यहाँ पे ln x लिख के सॉल्व करते हैं ना, ठीक है cos x ln x sin x बाय, तो क्या कहानी है इसमें, अच्छा सिर्फ यहाँ पे एक x का मल्टीप्लाई है, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन ऐसा कुछ है, g ऑफ x ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, प्लस ये पूरा पार्ट, नहीं ये नहीं, इधर वाला पार्ट क्या है, x इंटू जी डैश ऑफ x dx, ऐसे ही है ना। तो ये तो डायरेक्टली है, इंटीग्रेशन क्या आया, x g ऑफ x प्लस सी। ओ तो x इंटू एक्स रेज़ टू sin x प्लस सी, ओ हो गया। कैसे पता चला, गिवन है, हाँ पाई बाई 2 पे पाई बाई 4 का है, हाँ तो पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो sin x का वैल्यू भी 1 ही है, तो सही है। c का वैल्यू कितना आया, 0, दैट i इज f ऑफ x, तो f ऑफ पाई बाई 2 इस पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस सी, तो ये दे के रखा है, तो c का वैल्यू 0, तो बस हो गया काम। क्या हाँ नींद को फोल्डर पर के मारा, फोल्डर से मारा, मोदी के फोल्डर पहले कांच की बोतल से मारा, फिर लग गया हाथ पे हो जाएगी, कांच के, नहीं वो नहीं बोला था, फिर बोला था तुमको मारा था, कांच की बोतल जाएगी, टूट जाएगी। तुमको भी मारा था, नहीं मैं पार्लियामेंट में जोड़ेगा हूँ। हाँ हाँ पता है मेरे को। गोरेगांव वालों को नहीं मारा यार, उधर वो बेंच में अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ती। हमें किधर मारा था, बेंच पे नहीं आना पड़ा था, मैं आगे बैठा था, हम तीनों आगे बैठे थे। गोरेगांव में मारा था क्या किसी को, हेली तो मारा
हाँ हेनिल को मारा था। हाँ ध्रुव को भी एक दो बार तो दे ही दिया होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही है, और करना है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है? कौन से टॉपिक का ले लें? हाँ कुछ भी? ऐसे कोई इजी हो 3 मिनट में जो हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट्स डायग्राम ड्रॉ ठीक है, जो तुम बोलोगे यार वैसा। चलो, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इफ एक्स वाई जेड लिख एक्स वाई जेड आर नॉन, माइक ही नहीं बना रहा, ऐसे चिल्ला रहा। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स such that 2 times of x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times of x plus y plus z का whole square, then find the maximum value of x plus y plus z। बस इतना सा एक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कहानी थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक एम ग्रेटर देन जीएम वाली चीज़ें तो यूज़ करी है, अब कैलकुलस यूज़ करते हैं। किया है किसी क्वेश्चन में, कभी किसी सॉल्यूशन में आया होगा रोल्स थ्योरम या उस टाइप की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। है क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, अगर मैं एम ग्रेटर देन जीएम लगाऊंगा तो क्या होगा? वो ए बी सी आएगा ना। हाँ, लेकिन मुझे अगर वो सिर्फ एडिशन में चाहिए तो फिर कुछ और कर सकता हूँ मैं, जहाँ पे ये एडिशन में आए चीज़ें। तो अगर मैंने कुछ ऐसा लिया, मान लो 3 पॉइंट्स लिए, x और x क्यूब, y और y क्यूब, z और z क्यूब, तो बेसिकली एक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, 3 वर्टाइसेस वाला एक ट्राइंगल होगा। तो इसका सेंट्रॉइड इज ऑलवेज लाइज इनसाइड दी, हाँ ट्राइंगल के अंदर ही आएगा ना। तो उधर से सोचो। हाँ तो क्या बताऊं, बताओ क्या लिख सकता हूं इसके आगे? मेरा लॉजिक सही है। या फिर ये दिख भी रहा है ना भाई, कौन सी कहानी है ये? क्यूबिक वाला फंक्शन है। एक पॉइंट आया, लेट्स ए बी और ये, तो ऐसे ही कॉर्ड बनेगी। तो y कोऑर्डिनेट्स का सम और x कोऑर्डिनेट्स के सम में कुछ रिलेशन आएगा, बिकॉज हमें x प्लस वाई प्लस जेड और x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब की कहानी चाहिए। दिख रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाला जो भी चीज़ रहेगा y, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाला चीज़ में अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बनाऊंगा तीनों को, तो ये वाला वर्टाइसेस, सॉरी ट्राइंगल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 अगर मैं इस कर्व के अंदर, द कर्व इज y इज इक्वल टू, मतलब जो भी है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लूँ, तो x की जगह पे मैं क्या पुट करूँ? x प्लस वाई प्लस जेड ना। तो थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा है, ऐसा था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनेगा, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया मैंने। अब इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया। तो अब ट्राइंगल जो बनाया उसके सेंट्रोइड का अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। सेंट्रोइड इज g, तो g के लिए x विल बी x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आने वाला है, इधर वाला पॉइंट, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इनमें रिलेशन है। तो इधर वाला पॉइंट क्या होगा? हाँ, और इधर वाला पॉइंट भी बता सकते हो। तो g का x कोऑर्डिनेट इज x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 एंड व्हाट विल बी द g का y कोऑर्डिनेट?
इन तीनों का सम बाय 3 ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय 3, बट फंक्शन के ऊपर में तो यही पॉइंट है। हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 आएगा, एंड दैट एफ इज एक्स क्यूब ना। हाँ, तो इन दोनों में रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, और आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर से, इसीलिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाओगे। तो अभी क्या लिखूं, g का y कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इधर वाला पॉइंट आया डिवाइडेड बाय 3 विल बी ग्रेटर देन दिस पॉइंट, तब ये g है, लेट्स p है, तो g का y कोऑर्डिनेट विल बी ग्रेटर देन द y कोऑर्डिनेट ऑफ p, सो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोला है तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं। मैं एक्स वाई जेड सब सेम सेम हो गए तो सब कुछ सेम ही आ जाएगा। तो उन्होंने डिस्टिंक्ट इंटीजर बोला है क्या? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं बोला ना, तो मैं इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ यहाँ पे, करेक्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, लेकिन उसके अंदर में डिवाइड में 3 था, 9 into x cube plus y cube। सही है। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम 1 या 1 से ग्रेटर ही आएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 का, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 विल बी 1 और ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी पूछी है उसमें अगर देखेंगे तो आपके पास स्क्वायर है, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर बाय 27। वो या 3 को भी मैंने बाहर रख दिया, 8 भी रख सकता था, जो मर्जी है वो कर सकता हूँ अभी मैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? होल स्क्वायर into x plus y plus z करोगे हाँ, ना, x plus आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको लिख दिया x plus y plus z the whole squared by 3 by 27 into x plus y plus z, और उसमें 3x plus y plus z the whole square सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर आपको 2x cube plus y cube plus z cube मिल गया। ये ट्रू है या फॉल्स है? अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, नो इशू। हाँ, मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बट जो मैंने लिखा है इसमें कोई दिक्कत है अभी? नहीं, आई गेस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ये वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय 3 विल बी ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 द होल क्यूब, बट ये नंबर है और 1 से ग्रेटर है, सो इसका स्क्वायर इससे स्मॉलर ही आने वाला है। हाँ डेफिनेटली, ये क्यूब था और ये स्क्वायर लिखा है, नंबर अगर 1 से ग्रेटर है तो उसका स्क्वायर स्मॉलर होगा। क्यों स्क्वायर लिखा मैंने? बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास क्या था? x plus y plus z the whole square दिया। हाँ, स्क्वायर था ना। हाँ, तो अब x plus y plus z less than equal to 13.5 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, हाँ, उसके बाद एक बार 13 डाल के चेक किया तो फिर x cube plus y cube plus z cube इंटीजर नहीं आ रहा, 13 नहीं हो रहा। अब क्या करूँ मैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ ना, यही कहानी ना। क्या आ रहा है वो? अबे स्क्वायर स्क्वायर ही बढ़िया है। अच्छा, तो क्यूब वाले से ही जरूरत थी, वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने जबरदस्ती लिखा। हाँ, चलो सीख गए तो अच्छी बात है ना। हाँ, क्या पुट कर सकता हूँ? ये दोनों इक्वल इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर बाय 3 घटा नहीं क्या? हाँ नहीं सही, ये 3 था ना, greater than equal to ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड whole cube होल क्यूब बाय by 27। तो 27 से चीजें कैंसिल आउट हो गई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अभी क्या लिखे? x plus y plus z less than equal to 27/2। तो 27/2 से स्मॉलर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो पॉसिबल वैल्यूज आर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 और 12 और 11 एंड सो ऑन। लेकिन अब 13 है तो फिर हाँ हाँ, अब बस अब यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्स, ऐसे इंटीजर क्वेश्चन था, ऑप्शन मैंने दिए थे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इंटीजर्स रहे, इसको इक्वेशन 1 दे सकता हूँ मैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी 3/2 नहीं होगा ना 169, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ना, 169 नहीं होगा, इंटीजर इंटीजर। नहीं हो रहा। तो ये ऑड इंटीजर का स्क्वायर तो 2 कैंसिल आउट करेगा ही नहीं, तो इट शुड बी इवन नंबर।
तो अभी मान लो यहाँ पे 10 भी एक ऑप्शन है, 8 भी है, आपको नहीं पता है, बस आपको यही पता है कि 13 से कम है, तो एवरी इवन नंबर हो सकता है। हाँ, तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी सोचना पड़ेगा। ये 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मैं 12 ले लूँ, तो 12 का स्क्वायर बाय 2, 12 का स्क्वायर कितना 144 बाय 2 216। 3 लोगों का क्यूब 216 आता है क्या? और उनका सम क्या होना चाहिए? उनका सम क्या लिया है 12। तो वो पेयर चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 3 4 5 का कर रहा है, कर ही रहा होगा। 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, सही है। सर बढ़िया सर, थोड़ा सोचना। मैं सबसे बात बता रहा हूँ, 27 में 2 आया ना, 13 मार्क में छोड़ दो। सोचो हाँ, तो -1 मार्क्स तो मिलेगा ही ना। अभी याद रहेगा। हाँ, इंटीजर में नेगेटिव नहीं होता तो बच जाओगे। हाँ, ये तो पक्का 13 मारेंगे तुक्का। सही है, इतना सवाल करके गलत आंसर। चलो, तो सारी इक्वेट कर देंगे, उसमें 13 कर इस गुना करने की तो आज के लिए इतना बहुत है। चलो, तो अगली क्लास में ऐसा ही मिक्स क्वेश्चंस करें या कोई टॉपिक पढ़ने का है? मिक्स चलेगा? सर आपसे वैसे वाले लिखे